दोस्तों, 27 जून नई दिल्ली, पंजाब केसरी अखबार में भैया आकाश चोपड़ा जी का एक लेख है, बहुत बढ़िया। ट्रंप शांति दूत है या युद्ध दूत? क्वेश्चन मार्क। भैया अच्छा लेख लिखा है, मेरे को अच्छा लगा, और भैया मैं जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। और भैया अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। ट्रंप शांति दूत है या युद्ध दूत? आकाश चोपड़ा जी का लेख है ये, पंजाब केसरी में। ये भैया अश्वनी चोपड़ा जी के लड़के हैं, आकाश चोपड़ा जी, और भैया आदित्य चोपड़ा जी इनके बड़े भाई। अच्छे, मतलब पंजाब केसरी अखबार में अच्छे। हम भी भैया अब 60 साल की उम्र हो गई है, अखबार पढ़ते पढ़ते, तो हम भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40-50 साल से, तो नहीं तो भाई 30-35-40 साल से तो पढ़ ही रहे हैं पंजाब केसरी। अश्वनी चोपड़ा जी के टाइम से ही भाई अच्छा लगा हमारे को, और उनके लेख भी बहुत बढ़िया आते थे। उनसे हम पर्सनली भी मिले हैं, एक दफ़े अपना लेख लिखवाने के लिए उनके पास गए थे। धार्मिक था हमारे, मतलब अपने गांव के मंदिर के बारे में कोई लेख था, वो गए थे, तो उनसे गए थे उनके पास, उनसे भाई चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया, और भैया उन्होंने हमारा लेख निकाला अखबार में। फिर एक हमने डाक से भेजा था, वो भी निकाला। मतलब ये है कि अच्छे व्यवहारिक आदमी थे। और भैया इनके लेख भी बच्चे संभाल रहे हैं, पेपर को अभी जारी है, और अच्छा ही कर रहे हैं दोस्तों आज के समय में। और भैया ट्रंप शांति दूत है या दूत, युद्ध के दूत? आकाश चोपड़ा जी का लेख है। इस साल जनवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति दूत बताकर डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति दूत बताकर सत्ता में लौटे थे, लेकिन अब उन्होंने ईरान इजराइल के बीच जटिल संघर्ष में अमेरिका को शामिल करने का कदम उठाया है। पद संभालने के बाद से ट्रंप मध्य पूर्व में शांति लाने में सफल नहीं हो पाए हैं। अब वह एक ऐसे क्षेत्र की अगुवाई कर रहे हैं जो बड़े युद्ध की कगार पर है, और इसमें अमेरिका एक सक्रिय भागीदार है। पाकिस्तान के कुछ नेता और प्रमुख हस्तियों ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अमेरिका के हमले के बाद सरकार ने 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। सरकार ने शुक्रवार को एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए घोषणा की है कि वह हाल में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान शांति प्रयासों के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए करेगी। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार के हस्ताक्षर वाला अनुशंसा पत्र नॉर्वे में नोबेल शांति पुरस्कार समिति को भेजा जा चुका है, लेकिन अमेरिका द्वारा ईरान के फोदो, इस्फहान और नतांज परमाणु केंद्र पर हमले किए जाने के बाद इस फैसले को लेकर आपत्तियां आने लगी हैं। ट्रंप की हाल में पाकिस्तान की सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनी के साथ बैठक और दोनों के साथ में भोजन करने में पाकिस्तानी शासकों की इतनी खुशी हुई कि उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करने की सिफारिश कर दी। क्या? अरे यार तेरी एक कितनी? दोनों फ्लेवर है क्या? एक है, लेनी है।
एक रुपया की दे दो। नहीं दे दो। पाकिस्तान सरकार को अब नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश पर पुनर्विचार करना चाहिए। सिफारिश कर दी चूंकि ट्रंप अब संभावित शांति दूत नहीं रह गए हैं, बल्कि एक ऐसे नेता है जिन्होंने जानबूझकर और अवैध युद्ध छेड़ दिया है। इसलिए पाकिस्तान सरकार को अब नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश पर पुनर्विचार करना चाहिए, उसे रद्द करना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई। वहीं भारत ने आधिकारिक रूप से इस बात को खारिज कर दिया। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी महत्वपूर्ण शांति प्रयास भारतीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण हुए थे, न कि यह ट्रंप की पहल से हुए थे। वहीं पाकिस्तान ने तो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने का प्रस्ताव तक रख दिया, जो एक राजनीतिक मजाक जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि ट्रंप की भूमिका को लेकर कोई ठोस तथ्य मौजूद नहीं थे। यदि राष्ट्रपति ट्रंप वाकई शांति दूत हैं, तो फिलिस्तीन के गाजा में हमले अब भी जारी क्यों हैं? वह रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त क्यों नहीं करवा पाए? यह तो ट्रंप का मुख्य चुनावी मुद्दा था। इराक, सीरिया, लीबिया, लेबनान, यमन, अफगानिस्तान आदि देशों में अमेरिका की युद्धबाज के तौर पर और खुद राष्ट्रपति ट्रंप की क्या भूमिका रही है? मौजूदा इजराइल ईरान युद्ध को ही ले, बीते 10 दिन में भीषण हमले जारी हैं। करीब 700 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान ने 12 से अधिक सैन्य जनरल मार दिए गए। ईरान के 12 से ज़्यादा सैन्य मार दिए गए। परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। कितनी इमारतें और प्रतिष्ठान खंडर कर दिए गए हैं, उनका डाटा भी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वह इजराइल को युद्ध छोड़ने को नहीं कहेंगे। यह कौन सा शांति क्रम है? ट्रंप बार बार बयान बदल रहे हैं। अमेरिका युद्ध में संलिप्त भी है और राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 सप्ताह के बाद कोई फैसला लेने की बात कही है। यह दावा करते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जबकि उनकी सरकार में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड ने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2023 में ही बंद कर दिया गया था। लिहाजा ईरान परमाणु बम कैसे बना सकता है? ट्रंप ने उनके बयान को खारिज कर दिया तो तुलसी को भी सफाई देनी पड़ी। यदि ट्रंप वाकई शांति दूत है, तो उनका परमाणु बम से क्या लेना देना? उनके प्रयास होने चाहिए कि युद्ध अविलंब खत्म हो, लेकिन अमेरिका की नीयत के मद्देनजर रूस और चीन को चेतावनी देनी पड़ रही है कि अमेरिका युद्ध में घुसने की कोशिश ना करे। ट्रंप ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल के पक्ष में कई फैसले किए, जिसमें यरूशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देना और फिलिस्तीनियों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लागू करना शामिल था।
इससे मध्य पूर्व में और तनाव बढ़ा, जबकि मानवता कहती है कि उन्हें फिलिस्तीन निर्दोषों के नरसंहार पर बोलना था। यह निष्पक्ष नहीं रहे और फिलिस्तीन को धमकाते रहे। 2011 में लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप किया गया, जिसमें वहां की सरकार गिर गई और देश अस्थिर हो गया। अब कार्रवाई भी उनकी शांति की नीति के खिलाफ मानी जा सकती है। ट्रंप के शासन में कई देशों के साथ संघर्ष हुए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण ये हैं। ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वार शुरू किया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा। उन्हीं के कई देशों, विशेषकर यूरोपीय देशों जापान, कनाडा पर उच्च टैरिफ लगाए। इस नीति से वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ी। राष्ट्रपति ट्रंप का नोबेल पुरस्कार के लिए दर्द बार बार बयां हो रहा है कि वह कितना कुछ भी कर ले, लेकिन उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। उनकी यह छटपटाहट इसलिए भी घनीभूत होती है क्योंकि 2009 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा पर दुनिया भर के राजनीतिक हलकों और मानवाधिकार संगठनों में मिश्रित लेकिन अधिकतर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई है। ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों के विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड संघर्ष और टकराव से भरा हुआ है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने ट्रंप की नोबेल चाह को अंतर्राष्ट्रीय शांति के साथ मजाक कहा है। भारत में सोशल मीडिया पर भी इस पर मीम्स और तंज की बाढ़ आ गई है। यहाँ यूजर ने ट्रंप के भारत-पाक शांति दावों को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। दोस्तों, ट्रंप शांति दूत है या युद्ध दूत? दोस्तों, अच्छी जानकारी है, अच्छा लेख है आकाश चोपड़ा जी का। आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स और शेयर कीजिए दोस्तों।